सो हे गाइस, आज हम लोग बात करेंगे हमारे एक्सरसाइज नंबर 4.4 के कुछ बचे हुए क्वेश्चन रह गए थे ना, उन्हें कंप्लीट करेंगे। टॉपिक था एएम जीएम एचएम वाला पार्ट, और यहाँ पे अपन उन सारे क्वेश्चंस को के साथ डील करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही सिंपल होने वाली है। आप लोग को 4 क्वेश्चन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि पूरा क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप फाइन। तो मैंने स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि जेआर कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चंस की। सीक्वेंस सीरीज चैप्टर चल रहा है बच्चों। टॉपिक आप लोगों को पता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और इसी के अंदर एएम जीएम एचएम वाला क्वेश्चन अपना बाकी है, वो कंप्लीट करेंगे। लेक्चर नंबर 7 है। जिन बच्चों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे, फटाफट से उन वीडियो को कंप्लीट करना ताकि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आए। फटाफट चलते आगे अपन क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा मेरे पास मेरा क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा। क्या बोला हुआ? इंसर्ट 2 नंबर बिटवीन 1/7 एंड 1/13 सो दैट द गिवन सीक्वेंस किसमें हो जाएगा भाई? एचपी में हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, एचपी का आप लोग को पता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस दिया होगा उसका रेसिप्रोकल अगर जीपी में है तो सिंपल सी बात है वो सीक्वेंस किसमें? एचपी में है। तो मैं कंसिडर करूंगा लेट, क्या कंसिडर करूंगा? 2 नंबर जो उनके बीच में आ रहा है। तो लेट ये जो है ना 1/7, और इनके बीच में 2 नंबर डालने हैं, तो 1 2 और उसके बाद 1/13। ये 4 नंबर किसमें? इज इन एचपी है। अब एचपी में है तो मैं बीच में 2 नंबर इंसर्ट करने वाला हूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/H1 लिख लेता हूँ और 1/H2 लिख लेता हूँ। आप लोग H3 और H2 और H3 भी लिख सकते हैं अगर आप लोग चाहे तो, सेकंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे करके। अब सिंस ये मैंने अज्यूम कर लिया, देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर ये अगर एचपी में है मतलब इसका रेसिप्रोकल किस में हो जाएगा? एपी में। देयरफॉर 7, H1, H2, 13 इज इन एपी। बराबर है यहाँ तक? अब ये एपी में है बच्चों, तो आप लोगों को पता है एपी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। एपी क्या बोलता है भाई? फर्स्ट टर्म, देखो सिंपल सी बात है, ये मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है? 7 है, जो कि हो जाएगा ए का वैल्यू। और ये फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? 13। समझ में आ गया? लेकिन आप लोग को ये भी पता होना चाहिए, ये जो है ना मेरा T2 वो क्या है? H1 है, और T3 मेरे पास क्या है? H2 है। उस हिसाब से देखा जाए तो आपको सारे टर्म समझ में आ गए। लेकिन बच्चों यहाँ पर आप लोग टी का फॉर्मूला याद करो। टी का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। बराबर है यहाँ तक? सही है यहाँ तक? अब सपोज मैं T1 निकाल रहा हूँ तो ये फॉर एपी के लिए होता है, एपी के लिए होता है। तो सपोज मैं T1 निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ? T1। तो T1 क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, ए तो T1 मुझे मिल चुका है। T1 मुझे पहले से मिल चुका है 7, टर्म 1 जो 7 होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ T4 की, तो T4 क्या हो जाएगा? ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू सॉरी एन की वैल्यू कितनी हमारे पास? 4 है, तो 4 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। बराबर यहाँ तक? अब क्वेश्चन में हमें ए पहले से दिया हो तो ए पुट कर लेंगे, और T4 हमारे पास 13 वही पुट कर लूंगा। तो कितना यहाँ पर? 7 प्लस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? सॉरी 4 माइनस 1 3D। 7 यहाँ पे जाएगा, 13 माइनस 7 इक्वल टू 3D। 13 माइनस 7 होता है 6 इक्वल टू 3D। सॉल्व करेंगे, 3 1 सा 3 2 सा, तो डी की वैल्यू आप लोग को 2 मिल जाएगी। सही यहाँ तक? अब आपके पास डी है, आपके पास डी है तो आप लोग सारे टर्म्स निकाल सकते हो। आपको पता है T2 क्या होगा? सिंपल सी बात है, ए प्लस डी होगा। T3 क्या होगा? ए प्लस 2D होगा। क्या होगा? ए प्लस 2D। तो यहाँ पे लिखो ए प्लस 2D। सिंपल सी बात है, यही फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर T5 निकालना होगा तो ए प्लस 4D, T100 निकालना होगा तो एक कम कर देना, ए प्लस 90। सिंपल है ना? तो उसी हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो T2 क्या हो जाएगा? अब ए मेरे पास है ना, कितना है बच्चों? ए मेरे पास है 7, और डी मेरे पास कितना गया? 2, तो कितना हो जाएगा? 9। ठीक है यहाँ तक? अब उसी तरीके से मेरा T3 क्या हो जाएगा? T3 क्या हो जाएगा बच्चों? फटाफट से देखो, ए की वैल्यू कितनी मेरे पास? ए की वैल्यू कितनी मेरे पास बच्चों? ध्यान दो, यहाँ पर कितना है? 7, और डी की वैल्यू मैंने जस्ट निकाली, कितनी है? 2। तो 2 2 4, 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 11। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 11 लिख दूंगा। T3 आ गया। लेकिन अभी आप लोग ने कंसिडर किया था T2 की वैल्यू कितनी है? H1। इसका मतलब ये हुआ कि H1 की वैल्यू मेरे पास 9 आ गई, और H2 की वैल्यू कितने आ गई मेरे पास? 11 आ गई। तो बस अब आप लोग के सीक्वेंस जो होने वाला ना वो एचपी में कैसे होगा? सिंपल सी बात है, देयरफॉर 1/7, 1/9, 1/11, 1/13 इज इन एचपी। और वो 2 नंबर कौन से बच्चों? 1/9 एंड 1/11। देयरफॉर 2 नंबर्स आर 1/9 एंड 1/11। जो 2 नंबर अपन ने फाइंड आउट करने थे 1/9 1/11, जो कि इस सीक्वेंस को एचपी बना देते हैं। तो बच्चों समझ में, पहला फंडा समझो। हम लोग को पता है एचपी का फंडा क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो एपी होगा। तो सबसे पहले आपने सीक्वेंस को एपी में लिखा। अब आप लोग को पता है एपी के फॉर्मूले, तो एपी में देखो फर्स्ट टर्म होता है ए, और सेकंड टर्म होगा T2, थर्ड टर्म होगा T3, और फोर्थ टर्म होगा T4। इस तरीके से लिख दिया। Tn का फॉर्मूला आप लोग को पता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो 5 माइनस 1 कितना होगा? 4D। उस हिसाब से अपन समझ लेंगे।
अब मुझे सबसे पहले गिवन क्या है तो उस हिसाब से बोलूंगा। तो पहला गिवन तो मैंने पहले से लिख लिया हुआ। अब सेकंड गिवन क्या है T4, तो T4 को मैं लिखूंगा T4 इज इक्वल्स टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 3D हो जाएगा। यहाँ पे पुट किया 13 7 यहाँ पे जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, हमें 6 मिलेगा और डिवीजन करेंगे तो d की वैल्यू 2 मिल गई। अब T2 क्या होगा a प्लस डी, तो इस हिसाब से मैंने a प्लस डी लिखा। T3 क्या होगा a प्लस 2d। अब यहाँ पे a पता है d पता है, पुट किया तो 9 आ गया T2, लेकिन T2 किसके बराबर था H1, तो T2 मिल गया और H1 हमारे सामने आ गया। उसी तरीके से H2 निकाला। अब देखो ये क्या थे, ये हमारे AP वाले नंबर्स थे। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये किस में हो जाएगा HP में। मतलब अगर आप लोग लिखना चाहते तो ये भी लिख सकते हैं 7, 9, 11, 15 इज इन किस में हो जाएगा AP। उस हिसाब से देखा जाए तो therefore 1/7, 1/9, 1/11 एंड 1/13 जो नंबर्स आ रहे हैं ना वो HP में हो जाएंगे। सिंपल है। अब अगला क्वेश्चन जो बात करता है वो जीपी की बात करता है। हमें क्या करना है, इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 1 एंड -27 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन जीपी। हमें इन दोनों नंबर के बीच में ना 1 एंड 27 के बीच में दो नंबर इंसर्ट करना है ताकि जो सीक्वेंस बने 4 नंबर का वो किस में हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। तो लेट, अब यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज करते हैं। लेट पहला नंबर क्या है 1, फिर उसके बाद मैं G1 लिखता हूँ, G2 लिखता हूँ एंड -27 आर इन जीपी। ये समझ में आ गया आप लोग को। अब जीपी में है तो आप लोग को पता चल गया टर्म 1 कितना है 1, जिसको अपन ए भी लिखते हैं। टर्म 2 यहाँ पर कितना है बच्चों G1, टर्म 3 यहाँ पर कितना है G2 एंड टर्म 4 यहाँ पर कितना है -27। आप लोग को TN का फॉर्मूला फॉर जीपी याद होना चाहिए। जीपी के लिए TN क्या होता है बच्चों, TN इज इक्वल्स टू A इंटू आर एस टू n माइनस 1। समझ में आ रहा है। तो T1 मेरे पास है तो T1 मतलब फर्स्ट टर्म है, T2 नहीं पता, T4 मुझे पता, देयरफॉर T4 क्या हो जाएगा A इंटू आर एस टू 4 माइनस 1। अब T4 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 27 विद नेगेटिव साइन, यहाँ पे लिखता हूँ। A मेरे पास कितना है बच्चों 1 है, 1 लिखा, R वैसी रेस टू 3 हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही नंबर R क्यूब, और क्यूब रूट R की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ कितना हो जाएगा -27। अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, -27 कब मिलेगा, जब -3 मल्टीप्लाई -3 करोगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा 9, और ये -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -27। तो मैं बोल सकता हूँ ये -3 का क्यूब होता है, मतलब इस तरीके से मैं लिखना चाहूँ तो ये R की वैल्यू -3 आ गई। अब R आपके पास है, आप लोग को निकालना क्या है वो देखो, आपको निकालना है बच्चों दो टर्म्स, यानी कि G1 एंड G2। तो T2 क्या है हमारे पास, अब सिंपल सी बात है A इंटू आर रेस टू 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब T2 कितना है मेरे पास G1 जो मुझे फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म मेरे पास कितना है बच्चों, क्वेश्चन में 1 पता है मुझे, R की वैल्यू मैंने जस्ट निकाली कितनी है -3, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। समझ में आया। तो G1 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब G1 आपके पास है, आप लोग G2 निकाल सकते हैं। G2 क्या हो जाएगा T3 इज इक्वल्स टू A इंटू आर एस टू 3 माइनस 1। T3 अपन ने क्या कंसिडर किया हुआ G2, पुट कर लो G2, ठीक है। यहाँ पर A की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, A हमारे पास क्वेश्चन में 1 गिवन है। R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, रेशो अपन ने जस्ट निकाला -3 रेस टू 3 माइनस 1, ठीक है यहाँ तक। अब बस सॉल्व ही तो करना है। तो देखो -3 रेस टू 3 माइनस 1, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर 3 माइनस 1 कितना होता है 2, और -3 का स्क्वायर जो कि होता है 9। तो इस तरीके से अपने G2 निकाला, कितना हो गया 9 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो G1 आ गया, G2 आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो फिर अपन आगे फटाफट से बढ़ सकते हैं। G1 आपके सामने -3, G2 आपके पास 9 है। अब आगे क्या, अब आपका आंसर आ चुका है। देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या है 1, सेकंड नंबर कितना है -3, थर्ड नंबर कितना है 9, फोर्थ नंबर कितना है -27 आर इन जीपी। तो बस ना आपको ये तो फाइंड आउट करना था, दो नंबर आपने फाइंड आउट कर लिए -3 एंड 9। तो दोस्त टू नंबर सर -3 एंड 9, तो लास्ट में लिख सकते हो -3 एंड 9 आर टू नंबर्स that we need to find out, यही वो नंबर है जिसने हमें फाइंड आउट करना था। सिंपल, इजी, बहुत इजी। अब बच्चों ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को क्लियर है तो ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आप लोग नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9 सेम पैटर्न से करना है। पैटर्न आप लोग को मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान देना अभी। फाइंड द टू नंबर्स हुज AM एक्सीड देयर GM बाय 1/2 एंड देयर HM बाय 25/26। तो देखो क्वेश्चन को समझो, दो नंबर हमें फाइंड आउट करना है जिनका AM एक्सीड कर रहा है GM को 1/2 से और HM को एक्सीड कर रहा है 25/26 से। तो दो नंबर आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। लेट टू नंबर्स बी X एंड Y कंसीडर कर लिया आप लोगों ने। तो सिंपल सी बात है, AM क्या होता है, AM को मैं A लिखता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। तो AM क्या हो जाएगा X प्लस वाई अपॉन में 2 हो जाएगा। GM क्या हो जाता है भाई, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है √(xy), और HM क्या होता है, HM होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है यहाँ तक।
ये आप लोग का रिलेशन आपको पता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया। जब आप लोग को AM GM HM दे रहेगा तो आप लोग को ऐसा लिख लेना है। लेकिन अभी आप लोग कंडीशन क्या दिए, AM एक्सीड कर रहा है, ध्यान देना, AM एक्सीड कर रहा है, एक्सीड मतलब प्लस कितने से, 1/2 से, किससे, GM से, ये पहला कंडीशन दिया गया है। उसी तरीके से दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, AM एक्सीड कर रहा है HM से 25/26। ठीक है यहाँ तक? ओके बच्चों, इतना अगर आप लोग को समझ में आ गया, अब इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे मालूम है? मैं यहाँ पर A को वैसे रखता हूँ, 1/2 को यहाँ पर लूंगा तो क्या हो जाएगा, -1/2 इक्वल टू Z। इसको पकड़ता हूँ इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से इसको भी कन्वर्ट कर लेता, A -25/26 इक्वल टू H। अब ऐसा क्यों किया अपन ने, H को भी A के टर्म में लिख लिया और G को भी A के टर्म में लिख लिया, तो अपना जो फाइनल इक्वेशन बनेगा सब A के टर्म में बनेगा, तो सॉल्व करने में आसानी होगी। आप लोगों को पता है G, A और H के बीच का रिलेशन, तो हम लोग को क्या पता है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा वी नो। हमें एक रिलेशन पता है, क्या रिलेशन था वो, G² इक्वल टू A इंटू H था, बराबर है। अब G भी देखो A की टर्म में है, कहा गया G, तो G इज वॉट, A -1/2। अब यहाँ पे स्क्वायर इसलिए स्क्वायर, A मेरा वैसे, H की वैल्यू कितनी है, A -25/26। देखो पूरा का पूरा इक्वेशन A के टर्म में आगे से सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसके लिए अपन ने G को भी A के टर्म में रखा और H को भी A के टर्म में रखा। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ध्यान देना। हाँ, अब कैसे होगा बच्चों, ध्यान दो। तो अब मैं स्क्वायर करूंगा तो A² -2 इंटू A इंटू B प्लस B का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है यहाँ पर। तो उस चीज़ को अपन अप्लाई किया, यहाँ पर सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। A के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, A², और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/26 टाइम्स ऑफ A। ठीक है यहाँ तक? अब देखो बच्चों, ये A² यहाँ पे पॉजिटिव इस साइड जाएगा तो नेगेटिव होगा, और यहाँ पे पहले से एक A² पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये दोनों टर्म्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कैंसिल। अब उसी तरीके से यहाँ पे ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। सही है यहाँ तक? पक्का क्लियर है यहाँ तक? सबको समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर क्या बच गया, माइनस A प्लस 1/2 का स्क्वायर, और देखते क्या क्या बचा हुआ है। तो यहाँ पर लिखता हूँ -A और 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। यहाँ पर क्या बच गया, -25/26 टाइम्स ऑफ A। ठीक है यहाँ तक? अब आप लोग चाहे तो इसको यहाँ पर ले लें, कितना हो जाएगा ध्यान देना, और 4 को वहाँ पर जैसा आपकी इच्छा हो, इसको यहाँ पर ले लें या इसको यहाँ पर, जैसा आपकी इच्छा हो। मैं A को वहाँ पर लेता हूँ, 1/4 को यहीं पर रखता हूँ, तो A इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा आप लोगों को। उसके बाद क्या होगा, A इस साइड आ गया तो ये प्लस में होगा, ये -25/26 A वहीं पर रहेगा एज इट इज। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना। 1/4 मेरा वैसे 26A -25A अपॉन में 26 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? अब 1/4 को मैं वैसे ही रखता हूँ, 26 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो 26 में से 25 जाएगा तो बचेगा A 26। सही जा रहे हैं अपन? देखो 26 में से 25 एक बच जाएगा, तो 1A और 1A लिखते नहीं यहाँ पर, 26 को वहाँ पे भेजता हूँ, 26/4 इक्वल टू A, तो A की वैल्यू हो जाएगी 13/2। क्या आप लोग को A समझ में आ गया? क्या बच्चों आप लोग को A समझ में कैसे आपने निकाला हुआ है? अगर आप लोग को A आ गया तो आप लोग अभी फटाफट से क्या निकाल सकते हो मालूम है? आप लोग G निकाल सकते हो, क्योंकि आपके सामने G का रिलेशन है, G इज इक्वल टू A -1/2। उसके बाद H निकाल सकते हो, तो अब देखो यहाँ पर मैं G निकाल लेता हूँ। G मेरे पास क्या आ जाएगा, G है हमारे पास A -1/2, तो G की वैल्यू A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 13/2 -1/2। बेस से मैं बेस को लिखा एक बार, 13 - 1 कितना हो जाएगा, 6 कितना, 12/2, दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया? अब आप लोग चाहे तो H भी निकाल सकते हैं, लेकिन H का कोई यूज होने वाला नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बता देता हूँ क्यों पता है, क्योंकि अपन इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको नहीं सॉल्व, मतलब इन दोनों को साथ में लेके सॉल्व करने वाला है। अब ये A आ गया, G आ गया, A की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, G की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, हमें एक्चुअल में X और Y निकालना है, ना कि A G H निकालना है। तो बस इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। नाउ अब A की वैल्यू कितनी है, 13/2, तो 13/2 इक्वल टू X प्लस Y/2 हो जाएगा। और G की वैल्यू कितनी है हमारे पास, G हमारे पास आया बच्चों 6 और इक्वल टू रूट के अंदर XY। ठीक है यहाँ तक? स्क्वायर कर लूंगा तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू XY हो जाएगा, और आप लोगों को पता है 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। यहाँ पे लिखता है 36 इक्वल टू XY। जरा यहीं पर रुको जरा और बता दो क्या होने वाला है। देखो यहाँ से 2 कैंसिल, 13 इज इक्वल टू X प्लस Y हो रहा है, बराबर है यहाँ तक? अब एक काम करो, किसी को भी एक के टर्म में कन्वर्ट कर लो, इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं क्या करूंगा, मैं X को यहाँ पे लेके जाऊंगा तो क्या जाएगा, 13 - X इज इक्वल टू Y हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इक्वेशंस के नाम रखे थे क्या, बिल्कुल, यहाँ पे 1 और 2 रखा था, यहाँ पर मैं रख देता हूँ 3, तो इसको रखता हूँ 3, इसको रखता हूँ 4। तो मैं क्या करूँगा, पुट कर दूंगा किसको,
पुट कर दूंगा 3 in 4। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है बच्चों, 36 इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। वाई की वैल्यू कितनी है, 13 माइनस एक्स। अब सॉल्व ही तो करना है। एक्स को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 13x, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, बराबर है। सब देखो एक्स स्क्वायर नेगेटिव में, इसको यहाँ पे लेंगे तो पॉजिटिव, 13 पॉजिटिव में यहाँ पे जाएगा तो नेगेटिव, प्लस 36। क्या आप लोगों को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है? अब इसे सॉल्व ही तो करना है। अब सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग को बस टर्म्स ढूंढने हैं। बस इक्वेशन आप लोग परफेक्टली फॉर्म करोगे तो आप लोग को आपका आंसर दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, अब आप लोग को नंबर्स ढूंढने हैं। देखो कैसे ढूंढना है, मैं यहाँ पे आप लोग को इसको सॉल्व करना भी बता ही देता हूँ। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले देखो फर्स्ट नंबर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो 36 मिल गया। अब दो पार्ट में स्प्लिट करना। पहला सिंबल क्या है, माइनस, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 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 प्लस। प्लस करने पे हमको मिडिल नंबर देखिए 13 चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 36 चाहिए। तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 9 करेंगे तो 4 9 से कितना होता है, 36 होता है। लेकिन 4 9 36 होने के साथ 4 + 9 कितना होता है, हाँ बस आंसर आ गया ना बच्चों। लेकिन 12 3 से करने जाओगे तो कंफ्यूज होगा, 12 3 से 36 होता है, लेकिन 12 + 3 करेंगे तो 15 हो जाता है। हमें बीच में क्या चाहिए बच्चों, 13 चाहिए। तो 9 और 4 हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखना है। 9 4 जा 36, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकालूंगा बचेगा x माइनस 9, माइनस 4 कॉमन निकालूंगा तो बचेगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। और दोनों में से अगर x माइनस 9 कॉमन निकालता हूँ, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 4 इक्वल टू 0। मतलब अगर आप लोग देख सकते हो, अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी x की वैल्यू 9 मिल जाएगी। और दूसरा उसी के बगल में इक्वेशन है x माइनस 4 इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी कि x इक्वल टू 4 मिल जाएगा। अब आपके सामने x है, आपके पास x की दो वैल्यूज हैं। जब x की वैल्यू 9 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y क्या है 13 माइनस एक्स है, तो 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, बराबर है। उसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करता हूँ तो 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 9। तो बच्चों यहाँ पर अगर नंबर देखा जाए तो अगर x 9 होगा तो y 4 होगा, x 4 होगा तो y 9 होगा। हमें ऐसा डिफाइन करके दिया है कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। आपको बोले सिर्फ दो नंबर फाइंड आउट करो, तो दो नंबर क्या होंगे बच्चों, 9 एंड 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इधर दोनों नंबर भी सेम ही है, देयरफॉर 2 numbers are 9 and 4। सिंपल। अगर आप लोग के जो डिफरेंट नंबर आ रहे होते हैं तो आप लोग वो भी लिखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 7 and 5 मिल रहा होता है, ऐसा कुछ तो भी अलग नंबर मिल रहा होता है, तो अपन लिखते हैं 9 and 4 और 7 and 5, ऐसे अपन ये भी लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहला स्टेप आप लोग को समझना है, क्या करना है, आप लोग कंसिडरेशन करना, लेट दो नंबर x और y है, और आपने सीखा है am क्या होता है, gm क्या होता है, hm क्या होता है, वो लिख देना है। अब आपको जो कंडीशंस दिए वो कंडीशंस को लिखना है, और क्या करना है, सबको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। सिंस यहाँ पर a के टर्म में अपन कन्वर्ट कर लिए और दोनों को क्या किया, इक्वेट किए g स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एच में, और उसमें पुट करने के बाद अपन ने सिंप्लीफाई किया तो अपने को a की वैल्यू मिल गई, और a को अपन ने पुट किया g में तो g मिल गया। आप लोग चाहे तो h भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को h की कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग ने g और a निकाल लिया हुआ है। अब आगे वाले स्टेप पे बढ़ते हैं। a और g मिलने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा आप लोग को x और y की तरफ बढ़ना है। तो आप लोग ने देखा था a जो होता है वो क्या होता है, x प्लस वाई अपॉन में 2 होता है, तो a की वैल्यू आपके पास थी, आपने पुट कर दिया। वैसे g इक्वल टू क्या होता है, रूट के अंदर एक्स वाई होता है, तो आप लोग ने उसमें g की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या किया, स्क्वायरिंग किया, तो आप लोग को ये कंडीशन मिला, इसमें क्या किया, x के टर्म में कन्वर्ट करके इसमें पुट कर दिया y की वैल्यू, सिंप्लीफाई किया, आपको x की वैल्यू 9 मिली और x की वैल्यू 9 और 4 मिली, पुट किया अगेन तो y की वैल्यू 4 एंड 9 मिल गई। अब जब x की वैल्यू 9 थी तो 4 मिला, x की वैल्यू 4 थी तो भाई 9 मिल गई। तो ये सिंपल कंसेप्ट जो आप समझ सकते हो, अगर नंबर शफल किए तो ऑब्वियसली आंसर भी शफल हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, हमें क्वेश्चन में साफ साफ दो नंबर फाइंड आउट करना है, ऐसा नहीं बोल रहे थे कि x और y फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सी बात है, दो नंबर जो होंगे 9 और 4 होंगे या 4 और 9 होगा। अब ऐसा कंडीशन भी नहीं बोला कि बड़ा नंबर और छोटा नंबर क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ है। तो सिंपल सी बात है, दो नंबर जो हम लोग को निकालने वो 9 और 4 होने वाले, यही आपका आंसर है, सिंपल। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो सिमिलर क्वेश्चन, बस वैल्यूज चेंज किया गया। फाइंड द टू नंबर हुज am exceed gm by 7 and their hm by 63 by 5। अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, जो कि मैं आप लोगों को होमवर्क दे सकता हूं, लेकिन बच्चों कर लेते हैं फटाफट से। लेट टू नंबर जो अपन ले रहे हैं वो क्या कंसीडर करेंगे, टू नंबर्स बी x एंड y। अब आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आ गया रहेगा, तो इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले am लिख लूंगा x प्लस वाई अपॉन में 2, gm लिख लूंगा, क्या लिखूंगा, gm इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, रूट के अंदर एक्स वाई, और hm लिख लूंगा, hm क्या होता है बच्चों, 2x वाई अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है यहाँ तक। अब कंडीशन पे आ जाओ, कंडीशन में क्या बोला गया, am एक्सीड कर रहा है gm को 7 से, तो अब कंडीशंस क्या क्या दिए वो लिख लो। कंडीशंस am जो है gm से 2 से बड़ा है, सॉरी 2 से नहीं 7 से बड़ा है। उसी तरीके से दूसरा कंडीशन क्या दी, am जो है वो hm से 63/5 से बड़ा है, एक्सीड कर रहा है मतलब ऑब्वियसली बड़ा है।
अब सबको ए के टर्म में कन्वर्ट करता हूँ, तो 7 को यहाँ पे लूंगा तो -7 ये जी की वैल्यू बन गई। उसी तरीके से मैं यहाँ पर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा a - 63/5, ये h की वैल्यू बन गई। इसे पकड़ता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसे पकड़ता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब हमें एक चीज़ पता है क्या, वो लिख लेते हैं यहाँ पर फटाफट से। वी नो, हमें सिंपल सी बात क्या पता है कि दोनों की इनके और इनके बीच का रिलेशन पता है, जो कि होता है g² = a × h, बराबर है। g की वैल्यू आ गई a - 7, उसका स्क्वायर हो जाएगा, a की वैल्यू a ही रहेगी, इंटू एच है बच्चों, मल्टीप्लाई है। h की वैल्यू कितनी है, a - 63/5। अब करना क्या है, सॉल्व ही तो करना है। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं बच्चों। a² -2 इंटू a × b प्लस बी का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। आगे चलेंगे, यहाँ पर a को a से मल्टीप्लाई करोगे a², यहाँ पे मिलेगा 63/5 इंटू a। ठीक है यहाँ तक। अब देखो अगेन a² यहाँ पर पॉजिटिव में, यहाँ पे लेंगे तो नेगेटिव, a² में से a² जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा ये दोनों टर्म। यहाँ पर बचा -14a, यहाँ पर कितना बचा 49 = 63/5 टाइम्स ऑफ a। आप लोग क्या कर सकते हैं, ये 14 को वहाँ पे लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 49 को मैं यहीं पे रखता हूँ तो कितना जगह 14a और -63/5 एज इट इज। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5 × 14 करेंगे तो 70a - 63a/5 49। ठीक है यहाँ तक। आगे चलते हैं, 49 को मैं वैसे ही रखता हूँ, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 7a/5, बराबर है। अब ये जो नीचे वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 49 × 5/7 = a, 7 7 जा तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 35। a आ गया हमारे पास 35। अगर आप लोग को a मिल चुका है तो आप लोग को ऑब्वियसली g भी मिल जाएगा, और आपको पता है a और g का बीच का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब आपने रिलेशन पहले ही बना लिया था, बस a की वैल्यू इसमें पुट करनी है और आप लोग g की वैल्यू की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अब g कैसे मिलेगा, सिंपल सी बात, अगर मैं इसमें पुट करता हूँ g मिल जाएगा, और g मिल जाएगा तो कंडीशन मिल जाएंगे। तो नाउ g क्या हमारे पास, a - 7, तो g की वैल्यू कितनी, 35 - 7, g की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28। g आपके सामने है बच्चों, 28 आ चुका है। अब g मिल चुका है तो चलो फटाफट सब कंडीशंस को अप्लाई कर देते हैं। आपके पास कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन आप लोग ने देखा था, a की वैल्यू क्या है, x + y/2 है। ठीक है, इस कंडीशन को अपन यूज करने वाला है। अगर x + y/2 है बच्चों तो बेझिझक सॉल्व करो। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई बच्चों, a की वैल्यू कितनी हमारे पास है 35, यहाँ वैल्यू को 35 = x + y। इधर पे आ जाओ, g की वैल्यू क्या है, g = रूट के अंदर xy, यानी 28 = रूट के अंदर xy। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब देखो स्क्वायरिंग करूंगा तो यहाँ पे देखो 28 का स्क्वायर हो जाएगा और वहां पे बच जाएगा मेरे पास x × y, बराबर है यहाँ तक। तो बस वही कर लो फटाफट से, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लूंगा तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर मिल जाएगा x × y मिल जाएगा। अब आपको 28 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, 28 का स्क्वायर। अब 28 का स्क्वायर तो बहुत इजीली निकाला जा सकता है, आपको याद भी होगा, बहुत सारे बच्चों को 27 का 729, 28 का 784 के आसपास कुछ होता है। तो एक बार देख लेते हैं, अपन देख लेते हैं, 28 है ना, तो ऊपर 26, यहाँ पर आएगा 30, तो 26 × 30 कितना हो जाएगा 78, और कितना ऊपर गया 2 2, तो 2 4 784 आ जाएगा, बराबर। तो 784 = x × y हो जाएगा, दैट इज योर स्क्वायर का फंडा। ठीक है यहाँ तक बच्चों। अब क्या करेंगे, अब देखो इसको अपने को थोड़ा सा और कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि x को यहाँ पे ले लो 35 - x = y। अब इसे पकड़ लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3, इसे पकड़ लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4। क्या बस याद क्लियर है? तो अब मैं बस पुट करूंगा इक्वेशन 3 को इन 4। इक्वेशन 4 क्या है, 784 = x × y, x वैसे y की वैल्यू कितनी 35 - x, बराबर है यहाँ तक। अब ये करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 784 = 35x - x², x² इधर पे आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे अपन, x² पॉजिटिव में आ गया, -35x यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 784 बच गया। ठीक है, अब 784 को इस तरीके से तोड़ना है ताकि मिडिल के दो नंबर टूटे और हमें यहाँ पर क्या मिले, दो नंबर्स का फैक्टर मिल जाए। अब फैक्टर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग आराम से निकाल सकते हो। फैक्टराइज करो, 784 को ब्रेक करो, 2 से तोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 2 3 इधर पे 9 18, 2 2 बराबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगेन 2 से तोड़ूंगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 1, ठीक है, 2 9 18, और यहाँ बचेगा 2 6 12, 196 मिल गया। सही है क्या, एक बार देख लो अच्छे तरीके से। हाँ यस परफेक्ट है। अगेन 2 से तोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 2 9 18, ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा 1628 बराबर है। अगेन 2 से तोड़ोगे तो मिलेगा 49, ठीक है। अगेन तोड़ोगे, देखोगे तो यहाँ पर देखो अपने को फैक्टर कैसे चाहिए, पहले तोड़ लेते फिर देखेंगे, फिर 7 से 7, फिर 7 से 1,
तो बच्चों यहाँ पर देखो 784 है, 784 को दो पार्ट में तोड़ना है। पहला सिंबल क्या है माइनस, अब देखो दूसरा सिंबल क्या है माइनस प्लस, क्या होता है माइनस 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 प्लस, प्लस करने पे 35 मल्टीप्लाई करने पे 784। अब सिंपल सी बात है, कोई भी दो नंबर्स ढूंढने हम लोग को इन कितने नंबर में से, 6 नंबर में से। अब कैसे ढूंढेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान देना। सबसे पहले मैंने क्या कर देता हूँ मालूम है, ये 7 2 14 कर लेता हूँ, तो 14 हो रहा है। अब क्या करूंगा, 7 2 14, 14 2 28, 28 2 56, बहुत बड़ा नंबर हो गया तो नहीं मिलने वाला है। अब क्या करेंगे, और क्या स्टेप लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, मल्टीपल तरीके हैं, हम लोग को दो नंबर को ऐड करने में बस 35 लाना है। तो अगर आप लोग इसका पेयर बनाए, 2 2 4, 4 2 8, 8 हो गया, 8 इंटू 7 के 8 7 56, बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो इसमें भी दिक्कत आ सकती है। और क्या तरीका हो सकता है बच्चों, और क्या तरीका हो सकता है, बस अपने को पेयर ढूंढना है, बस बच्चों बात बन जाएगी, पेयर ढूंढना है और बात बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो पेयर ढूंढो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बच्चों, देखो कैसे होगा। ठीक है, अब एक और तरीका, हम लोग को दोनों को क्या करना है बच्चों, ऐड करके कितना लाना है, 784 लाना है। तो बहुत सिंपल है, आप लोग है ना इसके फैक्टर्स देख सकते हो। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ किया रहेगा तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 35 परफेक्ट है, सही है बच्चों, ए की वैल्यू एकदम परफेक्ट है, ये एक बार देख लो। ए अपन ने हाँ देखो, ए में अपन ने गड़बड़ कर दिया हुआ है बच्चों, आपको याद होगा ए क्या होता है, एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 होता है। देखा, एक छोटी सी गड़बड़ ने अपना गेम बिगाड़ दिया। तो अपॉन में 2 होता है, तो 2 को यहाँ पे लेके जाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2 को यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 70 हो जाएगा। तो बस यहाँ पे एक छोटा सा गड़बड़ अपना पूरा आंसर रॉन्ग कर रहा था, यहाँ पे 70 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 70 नहीं, यहाँ पर 35 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 35, यहाँ पे हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किया और x को यहाँ पे ले लिया, कितना हो जाएगा 70 माइनस वाई। देखो एक 2 ने अपना पूरा गेम बिगाड़ दिया। तो जहाँ पर भी 35 35 35 है, उसको वहाँ से गायब करके वहाँ पे अपन क्या कर देंगे बच्चों, 70 डाल देंगे। ये 70 कर देते हैं, 70 कर देते हैं, 70 कर देते हैं इसको भी और इसको भी 70। तो जहाँ पर भी 35 था उसको 70 कर देता फटाफट से। तो ये हो जाएगा मेरा 70, ये हो जाएगा मेरा 70, कितना हो जाएगा बच्चों 70। इसको भी ज़रा रफ कर देता हूँ यहाँ पर 70, ओके। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 70, ओके। हाँ अब आ जाएगा बच्चों, अब फटाफट से आ जाएगा, देखना। मतलब हमें क्या करना है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 784 लाना है और दोनों को ऐड करने पर 70 लाना है। तो आपके पेयर अब फटाफट मिल जाएंगे। देखो 7, अब देखो कैसे करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, तो ये 3 नंबर को लिया मैंने और इसको मल्टीप्लाई किया 7 से, तो 56 हो गया। और देखो यहाँ पर ये 7 2 14 कर दे तो 14 हो गया, बराबर है। अब देखो 56 मल्टीप्लाई में 14 करोगे तो आप लोग को ऑब्वियसली 784 मिलेगा, और 56 प्लस 14 करोगे तो 17 भी मिल जाएगा। तो 56 और 14 का पेयर मिल चुका है। तो आप लोग ने फैक्टराइज भी कर लिया और आप लोग ने फैक्टर्स भी निकाल लिया। अब क्या होगा बच्चों, बस पुट करना है और आंसर की तरफ बढ़ना है। ये एक्स स्क्वायर मेरा वैसे ही, इधर लिखूंगा 56x, या लिखूंगा 14x, या लिखूंगा 784, या लिख दूंगा इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। अब सिंप्लीफाई करना है, कॉमन निकालो, x कॉमन निकालोगे बचेगा x माइनस 56, 14 कॉमन निकालोगे बचेगा x माइनस 56, बराबर यहाँ तक। और क्या, x माइनस 56 दोनों में से कॉमन निकालो, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 14 इक्वल टू 0। और x माइनस 56 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे और x माइनस 14 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू 56 मिलेगी और x की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगी, 14 मिल जाएगी। अब आप लोग को x की वैल्यू एक बार 56 मिल रही है, एक बार x की वैल्यू 14 मिल रही है। अगले स्लाइड पर जाएंगे बच्चों, y की वैल्यू कितनी है, 70 माइनस x है। तो जब मैं पुट करूंगा x इक्वल्स टू कितना 56, तो y मुझे मिल जाएगा 14, बराबर है यहाँ तक। उसी तरीके से अगर मैं पुट करूंगा x इक्वल्स टू 14, तो y मुझे कितना मिल जाएगा बच्चों, 14 पुट करता हूं तो y मुझे मिल जाएगा 56। तो सिंपल सी बात है, आप लोग देख सकते हो नंबर शफल्ड हो रहे हैं, एक बार 14 मिल रहा है, एक बार 56 मिल रहा है, मतलब x और y की वैल्यू शफल हो रही है। तो सिंपल सी बात है, हमें थोड़ी बोला x और y निकालो, हमें बोला बस दो नंबर निकालो। देयरफॉर टू नंबर्स आर 14 एंड 56। सिंपल, इस तरीके से लिख सकते हो, 56 एंड 14 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, सीक्वेंस मैटर नहीं करता यहाँ पर, आप लोग का बस आंसर आपसे मतलब है। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही था, एकदम सेम था, बस वैल्यूज को थोड़ा सा इधर उधर किया गया। तो होपफुली आप लोग को ये वीडियो के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए रहेंगे, इनमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आई रहेगी। अगर प्रॉब्लम है, डाउट है, दिक्कत है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया रहेगा, इनमें कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर अपन बात करेंगे आखिरी एक्सरसाइज इस चैप्टर की। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे ट्यून, गुड बाय एंड टेक केयर।